नमस्कार, हम कुछ लेते दोस्त, स्वागत है इस पल प्रोडक्शन चैनल में। मैं जस्ट अभी देख के आया हूँ फ्रॉम सीरीज़ को, जो अमेजन प्राइम का एक सीरीज़ है और जिसमें लीड में हमारा वन एंड ओनली हेरोल्ड भाई साहब, क्लोई मैडम, स्कॉट भाई और है कैटलाइन मैडम। सीरीज़ का कहानी अगर मैं बिना स्पॉइलर दे बोलता हूँ, कहानी ऐसा है कि इमेजिन करो तुम अपना फैमिली के साथ कहीं पे वेकेशन में जा रहे हो, लेकिन रास्ते में किसी एक गलती की वजह से ऐसा एक टाउन में पहुंच जाते हो जहां से तुम कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। ऐसा टाउन में जाके फंस जाते हो जहां से जितना भी निकलने का कोशिश करते हो, घूम फिर के वही टाउन में जाके पहुंच जाते हो। और इस टाउन में रात में ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर निकलते हैं जो तुमको जिंदा पहले टॉर्चर करते हैं, फिर बाद में जाके मार देते हैं ना। तुम ऐसा एक टाउन से कैसे करके, टाउन में कैसे करके सर्वाइव करोगे, कैसे करके उस टाउन से बाहर निकलोगे, उसी के ऊपर सीरीज़ का कहानी है ना। ये सीरीज़ के बारे में हमको पर्सनली पता नहीं था, लेकिन मेरे काफ़ी दिनों से मेरा दोस्त, मेरा भाई लोगों ने बोल रहा था कि तुम इतना सारा सीरीज़ वगैरह, मूवीज़ वगैरह, रिव्यू वगैरह देखता है, लेकिन ये सीरीज़ तुम कैसे मिस कर सकते हैं ना, इतना खतरनाक वाला सीरीज़ है। तो सबको ही रिकमेंड कर रहा था, बोल के चलो यार इतना खास बात क्या है, बोल के हम क्यूरियोसिटी के चक्कर में ये देखने जब बैठा ना, तुम बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन के अंदर तीनों सीजन ख़त्म करके मैं बाद में पछता रहा था। क्योंकि भाई मेरे को वेट करने का मन नहीं होता है यार, कब सीरीज़ आएगा, कब कहानी पूरा होगा, इतना ज़्यादा वेट करने का मन नहीं होता है, बोल के हम सीरीज़ वगैरह ख़त्म होने के बाद ही देखता है ना। लेकिन सीरीज़ इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम समझ सकते हो, जब देखने बैठा ना उठा ही नहीं, 2 दिन 3 सीज़न ख़त्म करके तब उठा और दिमाग ख़राब हो गया। और जाके जब इंटरनेट में जाके जब सर्च मार के मिला है ना कि सीज़न 4 के लिए भी रिन्यू कर दिया है, 2026 में निकलेगा, तब मेरा और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि कहानी जानने का इतना ज़्यादा मन कर रहा था ना भाई। ये सीरीज देखने के बाद ना भाई लिटरली मैं सिर खुजा रहा था और भाई साहब बिलीव नहीं हो रहा था, व्हाट द हेल मैन, होली मदर ऑफ जीसस गॉड इज दिस सीरीज। इतना इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग सीरीज में कैसे मिस कर दिया यार, मेरे को लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतना इंटरेस्टिंग सीरीज है ना भाई, साईफाई और हॉरर जॉनरा में रखा है और लिटरली तुम्हारा होश उड़ा देगा। ऐसा लेवल का सीरीज मैंने तो अब तक तो नहीं देखा है। जितना सारा सीरीज मैं अपना लाइफ में सीरीज और मूवीज देखा हो ना, इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन में आज तक नहीं देखा हो। एंटायर सीरीज मतलब सीजन 3 तक आपको पता नहीं होगा तुम क्या देख रहे हो ना। लिटरली तुम समझ रहे हो कहानी कैसा है। तुम ऐसा एक टाउन में जाके अचानक से फंस जाते हो ना, और जिस टाउन से तुम कभी निकल ही नहीं पाता है, बवंडर की तरह तुमको भी समझ नहीं आ रहा है तुम आखिरकार फंस कैसे गए है ना, और निकले कैसे है। रात को मॉन्स्टर निकलते हैं, वो मॉन्स्टर लोग तुमको पहले जिंदा टॉर्चर करते हैं, बाद में जाके तुमको पूरा अंदर से अंतड़िया निकाल के मार देते हैं ना, जिंदा मार देते हैं। तुम समझ सकते हो उन लोगों को, जिंदा लोगों को टॉर्चर करने में उन घोस्ट लोगों को, उन मॉन्स्टर लोगों को मज़ा आता है, और तुमको पता ही नहीं आखिरकार तुम फंस कैसे गए ना इधर में। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सीरीज है ना, इतना ज़्यादा क्रेजी सीरीज है, मैं बिलीव नहीं हो रहा था भाई ये इतना इंटरेस्टिंग सीरीज में मिस कैसे कर दिया यार। मैन वन ऑफ द बेस्ट, नहीं दी बेस्ट साईफाई हॉरर जॉनरा में सीरीज में अब तक देखो तो, स्टोरी में अब तक देखी हो तो ये फ्रॉम है भाई। तुम कुछ भी देखो, कुछ हॉरर मूवी देखो, पसंद है कि नहीं है वो गोली मारो, लेकिन ये सीरीज़ देखो यार, दिमाग को पगला कर देगा, दिमाग का भोसड़ा बना के रख देगा भाई। तुमको बिलीव नहीं होगा आखिरकार तुम देख क्या रहे हो ना। इतना क्रेजी स्टोरी लाइन है यार। सीजन 3 ख़त्म हो गया मेरा, लास्ट एपिसोड तक तुमको पता ही नहीं है आखिरकार क्या चल क्या रहा है, वो लोग फंस कैसे गए ना। स्टोरी के अंदर में कास्ट लोग भी कंफ्यूज है, स्टोरी के अंदर ऐसा चल रहा है, कास्ट लोग भी कंफ्यूज है, आखिरकार वो लोग फंस कैसे गए ना। मैं एज ए ऑडियंस व्यूअर्स सीरीज देखने के बाद भी ऐसे दिमाग ऐसे बाल खींच रहा था ना कि भाई आखिरकार चल क्या रहा है, आखिरकार हो क्या रहा है, ये लोग फंस कैसे गया है ना। ऐसा लेवल का स्टोरी बना के रखा है, एंटायर सीरीज में तुमको कंफ्यूज करके रखेगा और तुमको आइडिया ही नहीं है स्टोरी आखिरकार है क्या, वो लोग फंस कैसे गए ना, ये टाउन क्या है, ये टाइम ट्रेवल का है, पैरानॉर्मल सीरीज है, घोस्ट का सीरीज है, ये क्या है। इतना ज़्यादा थ्रिल है ना सीरीज़ के अंदर, और एक एक कास्ट को जिस लेवल का डेवलप किया है ना, वॉयड का बोलो, क्रिस्टी का बोलो, केनी का बोलो, ये सब कैरेक्टर को इतना बेहतरीन तरीके से डेवलप किया है। फिर जूलिया बोलो, हर एक कैरेक्टर के साथ तुम इमोशनली कनेक्ट हो सकते हो ना। इसके बाद जो हमारा विक्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो। बंदा 27 सालों से उसी टाउन के अंदर फंसा हुआ है ना, बंदे को पता ही नहीं है फंस कैसे गया है ना वो
बाहर निकाल नहीं पा रहा है, उसका सब अपनों का मौत होते हुए आंखों के सामने देखा है। तुम इतना क्रेजी सीरीज है, तुम समझ रहे हो। और जब विक्टर उसका पिताजी के साथ मिलता है ना 20 साल के या 27 साल के बाद, तब जो इमोशनल सीन है तुमको रुला भी देगा भाई। इस सीरीज़ के अंदर इमोशंस तो भर भर के है, खास करके जो कैरेक्टर को डेवलप किया है ना एंटायर सीरीज़ में, जितना जितना कैरेक्टर को मेन फोकस में रखा है, उन लोगों का जो लेयर्स ऑफ इमोशन को तुम फील कर सकते हो ना, इतना इंटरेस्टिंग लगता है भाई। ऐसा एक टाउन से तुम कभी बाहर निकल ही नहीं सकते, और बाहर निकलने का बहुत मन है क्योंकि तुम्हारा राशन भी ख़त्म हो रहा है, मॉन्स्टर लोग हमला कर रहा है, लेकिन तुमको पता ही नहीं है आखिरकार किस रीजन की वजह से, कौन है इसके पीछे ना, कोई पीछे है कि है भी कि नहीं, या फिर पैरानॉर्मल कुछ चीज़ें। इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग चीज़ें है ना, तुम्हारा दिमाग को पगला कर देगा लिटरली। तुम सीरीज़ देखने के बाद बोलोगे ना व्हाट द हेल इज मैन। तुम जब भी सीरीज़ के अंदर कुछ ना कुछ क्लूज वगैरह देख के तुम सेंस बनाने का कोशिश करते हो ना, बोलते हो कि भाई दिस इज़ मेकिंग सम सेंस, सम काइंड ऑफ सेंस, बट तब भी जाके कुछ ट्विस्ट आ गया, कुछ माइंड एफ कुछ चीज़ें होगा सीरीज़ के अंदर है, तब बोलोगे इट डजंट इवन मेक एनी सेंस, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता है स्टोरी में। ऐसा लेवल का चीज़ें होता रहता है ना सीरीज़ के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग। सीरीज़ देखने के टाइम में जितना भी तुम थ्योरीज वगैरह बनाते रहते हो ना, हम भी थ्योरीज वगैरह बनाता रहता था कि ऐसा ऐसा हो सकता है मे भी, लेकिन तुरंत बाद ही ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा सीरीज़ के अंदर कि भाई जितना भी थ्योरीज बनाए थे ना सब चुल्लू भर पानी में चला जाता है। जो लॉजिकलेस फील होना शुरू हो जाता है। इतना ज़्यादा क्वेश्चन और सर्कमस्टेंस जो स्टोरी के बीच में तुम भवंडर में फंस जाते हो ना, आखिरकार तुम लास्ट में पूछ सकते हो आखिरकार चल क्या रहा है भाई, हमको भी थोड़ा आइडिया दो। इतना ज़्यादा क्रेजी, माइंड एफ, माइंड बॉगलिंग, माइंड बेंडिंग सीरीज़ है ना कि दिमाग घुमा के रख देगा। देखो सीरीज़ के अंदर डर का भी बहुत सारा अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। जो अंधेरा वाला रात का सीन है ना, इतना ज़्यादा क्रीपी फील कराता है भाई। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जब मॉन्स्टर लोग आता है ना, खास करके दिन में भी जब गुफा वगैरह में वो लोग ढूंढने जाता है, क्लूज ढूंढने जाता है, तब और भी ज़्यादा क्रीपी साउंड लगा कि इतना ज़्यादा डर फील होता है भाई साहब, दिमाग खराब कर देता है। तो डर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये थ्रिलर बहुत ज़्यादा है, कॉन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है, मिस्टीरियस बहुत ज़्यादा है ना, बहुत कुछ चल रहा है सीरीज़ के अंदर, लेकिन हर एक कैरेक्टर को भी कोई लिंक बना नहीं पाता है ना। वो आखिरकार वो लोग फंस कैसे गया है, वो क्वेश्चन बार बार आता रहता है उन लोगों का भी, और एज ए व्यूअर्स, एज ए ऑडियंस मेरा भी दिमाग में आ रहा था क्या क्या चल क्या रहा है भाई, ऐसा करके दिमाग खुजा रहा था। मेरे को तो पागल कर दिया ये सीरीज़ ने भाई। और 1 साल वेट करना पड़ेगा यार ये सीरीज़ सीज़न 4 आने के लिए भाई। ऐसी इसके लिए मैं देखना नहीं चाहता। इतना ज़्यादा जगह में क्लिफ हैंगर लगा के जो गया है ना, लास्ट सीज़न 3 का लास्ट 8 एपिसोड में जाके थोड़ा बहुत आइडिया मिलना शुरू होता है, लेकिन एंडिंग में जाके फिर से जाके बेड़ा गर्क, मतलब जो भी थ्योरीज बनाने की कोशिश करते हो वो ख़त्म, ऐसा लेवल का सीरीज़ ख़त्म करता है। और सीज़न 3 के बाद मेरा लिटरली दिमाग घूम रहा था, और इतना ज़्यादा थ्योरीज मेरा दिमाग में चल रहा था ना। अभी सीज़न 4 कब आएगा उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। देखो इस सीरीज़ के अंदर जो बैकग्राउंड, खास करके बैकग्राउंड डिज़ाइन है ना, जो रियल लोकेशन बहुत सारा यूज़ किया गया है, वो देख के बहुत अच्छा लगा है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, खास करके स्टार कास्ट लोग हैं ना, लाजवाब काम किया है। लिटरली एक एक बंदा को तुम फील कर सकते हो ना, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो लोग भमंडर में फंस गया, वो कॉन्फ्यूज्ड है, अंदर में बहुत सारा क्वेश्चन है, सर्वाइवल के लिए वो लोग लड़ाई कर रहा है, खाने के लिए वो लोग लड़ाई कर रहा है, खाना शॉर्ट पड़ रहा है, बाहर भी निकलना है, घर जाना है, ऐसा लेवल का बहुत कुछ चल रहा है ना। तो हर एक कैरेक्टर का जो फेस एक्सप्रेशन बोलो, वो लोग जो ये सीरीज़ जो है ना, ऐसा एक सीरीज़ है कि भाई इंसानों का पेशेंस को चेक करने के लिए ये सीरीज़ बनाया गया है जैसे लगता है। सीरीज़ का कास्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। और मैं सीरीज़ देखने के टाइम में इतना ज़्यादा कैरेक्टर लोगों के साथ कनेक्ट हो गया था ना, मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था हर एक कैरेक्टर के साथ। हर एक कैरेक्टर का जो अपना एक एक्सपीरियंस है ना, उस टाउन के लेके डिफरेंट जगह में वो लोग जाता है, डिफरेंट चीज़ें देखता है। तो हम बार बार उन लोगों को कास्ट को देख के मन ही मन में बोल रहा था ना कि तुम अपने लोगों के बीच में सब कुछ डिस्कस कर, सब कुछ शेयर क्यों नहीं करते, अपना इन्फॉर्मेशन को शेयर क्यों नहीं करते, तब तो कुछ क्लूज आखिरकार निकलेगा ना। तो ऐसा दिमाग में इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गया था ना कैरेक्टर लोगों के साथ, हम गुस्सा आ रहा था कैरेक्टर लोगों को, भाई तुम्हारा तो एक्सपीरियंस हो गया ना, अभी तुम शेयर भी करो तब तो कुछ क्लू निकलेगा, तब तो तुम ये टाउन से बाहर निकल के पाओगे ना, कुछ लॉजिक तो बनेगा ना। तुम शेयर ही नहीं कर रहे हो इतना ज़्यादा, इसके वजह से और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना। बट ऐसा लेवल का इम्पैक्ट
डालेगा ना हर एक कैरेक्टर का परफॉर्मेंस जो तुम्हारा दिल में, और तुम कैरेक्टर लोगों को भी गाली देना शुरू कर दोगे कि भाई शेयर तो करो एक दूसरे के साथ, तभी तो कुछ सेंस तो बनेगा। ये सीरीज़ का कहानी का जो मेन मोटिव है ना, एक इंसान को किस हद तक टॉर्चर करने के बाद वो मेंटली टूट सकता है ना, यही दिखाने के लिए ये सीरीज़ बनाया गया है भाई साहब। वो इंसानों का अंदर से होप को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तुम समझ सकते हो। डेंजर है भाई, डेंजर है। ये ऐसा लेवल का सीरीज़ मैं आज तक नहीं देखा हो, इतना ज़्यादा माइंड ब्लोइंग सीरीज़, क्रेजी सीरीज़ तुम अब तक तो नहीं देखे होगे। और अब तक अगर नहीं देखे हो तो डेफिनेटली एक बार चेकआउट करो। हॉरर भी जिस लेवल का है उससे भी ज़्यादा, कहानी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तुमको सीज़न 3 का एंड तक पता नहीं चलेगा आखिरकार सीरीज़ के अंदर कहानी क्या है ना, आखिरकार इंसान लोग उस टाउन के अंदर फंस कैसे गया। तुम कास्ट जैसे सीरीज़ में क्वेश्चन करते हैं, तुम खुद को क्वेश्चन कर रहे थे ना कि भाई एज ए व्यूअर्स तुम क्यों समझ नहीं पा रहे हो। इस लेवल का कन्फ्यूजिंग माइंड बेंडिंग सीरीज है ना, तो तुमको पगला कर देगा लिटरली भाई साहब। दिमाग का भोसड़ा बना के रख दिया ये सीरीज़, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है इतना दिन देरी क्यों कर दिया। और अभी नेक्स्ट सीजन आने के लिए भाई 2026 तक वेट करना पड़ेगा, 1 साल तक वेट करना पड़ेगा भाई। बिलीव नहीं हो रहा है मैं क्या देखने वाला हूँ भाई, मज़ा ही आ गया। जो कोई भी रेकमेंड दिया थैंक यू सो मच। और हम 1 नंबर पे रेकमेंड करूँगा, अगर साईफाई जोनरा का, थ्रिलर जोनरा का या फिर हॉरर जोनरा का मूवीज़ या सीरीज़ आपको पसंद है तो इस सीरीज़ को मिस मत करना। ये तुम्हारा दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर देगा और तुमको पगला बना देगा, सोचने में मजबूर कर देगा आखिरकार चल क्या रहा है ना, तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है भाई। लाजवाब सीरीज है, लाजवाब। कास्ट का परफॉर्मेंस से लेके स्टोरी इटसेल्फ इज डैम गुड, सुपर्ब से भी ऊपर लेवल का स्टोरी है। हमको देख के इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा है। अमेजॉन प्राइम में अवेलेबल है, तीनों सीजन एक साथ देखो, तुम एक साथ देखना ही पड़ेगा क्योंकि भाई इतना इंटरेस्टिंग वे में बांध के रखता है ना, उठने का ही मन नहीं करता है सीरीज़ देखने के सिवा, और कुछ करने का मन नहीं करता है। इतना ज़्यादा माइंड ब्लोइंग सीरीज है ना, रेकमेंड एक बार जरूर करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में। जाने के पहले लव बटन प्लीज़ दबाई दो, रखा था तो पहुँच जाना इस साल तो लाइक कर दो, कमेंट में गालियाँ दो, शासन दो, पहले से तो राइट साइड पे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।